इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर महिलाओं के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिनियम 2023 में ही राज्यसभा में पारित हो चुका है, लेकिन बीजेपी इसे लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है। रीना ने कहा कि परिसीमन का तर्क देकर 3 दिन का विशेष सत्र बुलाकर देश और जनता का समय बर्बाद किया, जबकि महिलाओं की भागीदारी तुरंत बढ़ाई जा सकती थी। कांग्रेस ने 1998-2000 में बिल पास करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इसे राजनीतिक नौटंकी बना दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पर गलत धारणा फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि महिलाओं को उच्च पदों तक पहुंचने में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका रही। प्रेस वार्ता में उन्होंने मांग की है कि 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, अन्यथा प्रदेश भर में प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रतीकात्मक पुतले दहन किए जाएंगे। कांग्रेस की 22 साल से तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है, आप बताओ। उसके पहले सालों में कोई महिला मंत्री थी इंदौर तो कांग्रेस ने सत्ता में 22 साल से तो मैंने तुम्हें देखा यहाँ पे सत्ता ही नहीं देखी, तो इतिहास कैसे बताएंगे? तो बताए 22 आज 11 साल से हमारे देश में नहीं है, 22 साल से हमारे यहाँ नहीं है, अब इतिहास कैसे बताओगे आप? और प्रदेश अध्यक्ष भी यही से हूँ मैं। मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने कभी कोई महिला सत्ता है तो आप हमसे पूछिए कि अगर हम भी थे, अगर सत्ता आने के बाद अगर हमको मंत्रिमंडल में अगर नहीं आएंगे आने वाले समय में, तब आप पूछिए हमसे उस वक्त। तो महिलाओं के बारे में और इंदौर से मैं भी चुनाव लड़ी थी, मुझे भी टिकट दिया था। यहाँ से 3 प्रदेश अध्यक्ष दिए गए कांग्रेस ने, महिला कांग्रेस की, शोभा ओझा जी, अर्चना जसवाल जी और रीना बोरासी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का महिला में ज्यादा आई है। आप क्वेश्चन करेंगे तो पूछेंगे, तो आप तो चुपचाप बैठो, आपकी बात सुनो। आपने बुलाए प्रश्न नहीं क्या आपने जवाब देने के लिए हूँ ना आपके लिए? नहीं लड़ाई क्या कर रही जी? पिछले चुनाव में कितने टिकट दिए थे कांग्रेस ने? जी पिछले चुनाव में पर्सनल हो, इलेक्शन पर्सनल है आप। कोई लेने देना नहीं। पिछले चुनाव में महिलाओं को कितने टिकट दी थी कांग्रेस ने? इंदौर से कितने दी थी? एक थी ना, मैं खुद थी। एक थी। हाँ, अब जो सक्षम जिन्होंने मेहनत करी उन्हीं को देंगे टिकट। अल्टीमेटली यही होता है हर एक पार्टी का कि वो सत्ता में आए। जहाँ हम मेहनत कर रहे हैं, 5 साल से मैंने अगर मेहनत करी तो मुझे नहीं। मध्य प्रदेश में कितने टिकट दिए थे? बिल्कुल मैं उसका निकाल के दूंगी आपको, मैं लिखित में दूंगी कितने टिकट दिए आपको। ठीक है, बिल्कुल अभी भी है, मैं निकाल के दे दूंगी, पर्सनल पूछ लेना। वो पाप नहीं हो पा रही है, मतलब महिलाओं की आधी आबादी जो देश में है उनको मतलब कांग्रेस सामने आती है। हम तो बिल्कुल भी आरक्षण के विरोध में नहीं है। तो आपको फिर से यही एक ही बात हो रही है, तो अगर विरोध होता है तो हम तो ये बिल लेकर आते 2014 के पहले, तब आपने क्यों समर्थन करा हमारा? तो बिल 2014 के पहले पास हो जाता अगर आप समर्थन। फिर उसके बाद 2023 में जब मैं पूरा विपक्ष ने आपका हाथ बिल्कुल सर्वसम्मति से कहीं कोई हमने किसी भी चीज की उसमें ऐसी चीजें नहीं बोली कि ये कारण से नहीं हो, बाकी ने उसमें परिसीमा में जनगणना कौन डालने वाला? वो 2 क्लॉज डालने वाले कौन? हम तो नहीं डाले ना, सत्ता पक्ष ने डाला ना, हमने नहीं डाला ना। तो आपने उस वक्त क्यों डाला? अगर होता है आपके मन में मंशा होती तो आप 2023 में इस बिल को पास कर देते। 2023 में पास हुआ, इसका विरोध किया जा रहा है क्या कि इसके चक्कर में नहीं है? 2023 में भी परिसीमन का बिल का हो रहा है। 2023 में समर्थन दिया था ना, तो उसके चक्कर में भी कैसे करेंगे? आज 30 महीने बाद चीजें याद है महिला आरक्षण की, बीच में चुनाव में आज 30 महीने बाद क्यों याद है? इसके बीच में क्यों याद है महिला आरक्षण? अभी क्यों याद है? ये बोलिए, ये मोदी सरकार से और मोदी सब भाजपा के हर एक व्यक्ति से मेरा एक प्रश्न है कि अभी क्यों याद है चुनाव के बीच में? एक आपने आरोप भी लगाया मंत्रिमंडल में इंदौर से एक भी महिला कोई महिला मंत्री नहीं बनाई। बिल्कुल ये है, आप जो महिलाओं की बात करते हैं ना, जो आप बात ये है कि आप 2 दिन पहले मोदी जी 8:30 बजे आपकी टीवी पे होती है कांग्रेस महिला विरोधी। अब आप जवाब दीजिए, इस मंत्रिमंडल में इंदौर से कितनी महिला आपने दी? क्या सक्षम नहीं माली गौर जी? क्या सक्षम नहीं उषा ठाकुर जी? क्यों नहीं लिया? आपको लेना था उनको। जब आप तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, महिला हितों की बात करते हो, तो एक इतना इंदौर बड़ा शहर है, पूरे देश की धुरी है, पूरे प्रदेश की धुरी है, तो आपको निश्चित रूप से एक महिला मंत्री तो होना था अभी इसमें। यदि शहर कांग्रेस की संशोधित कार्यकारिणी कब जारी होगी? पिछली कांग्रेस में आपने कहा था कि
महिलाओं को स्थान नहीं मिला, इसलिए पूरा जल्दी जारी करेंगे। बिल्कुल हो जाएगी। अभी सिंधु में देने के लोग आपको आए नहीं तो जिसके लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत रही है, इतिहास में भी रही है और अभी भी है। अगर 33% बिल अगर 543 से हमारे सीटों पे कर देते तो 180 महिलाएं आज संसद में बैठती 2023 में जाता। और उस वक्त भी इन्होंने ये कहा था कि अगर जनगणना हो जाती है या फिर परिसीमन होता है उसके बाद हम इस बिल को करेंगे। तब भी पूरा विपक्ष साथ में था, हमने समर्थन करा, हमारे समर्थन से ये बिल पास हुआ दोनों जगह पे, लोकसभा और राज्यसभा में। पर अब 2026 में 3 दिन का ये जो सत्र लगा है, ये बड़ा ही मतलब विडंबना है इस देश की कि किस तरीके से आपने पूरे देश को मूर्ख बनाया है। अभी चाहते ही नहीं है कभी भी कि महिला आरक्षण आए, 33% का बिल आए, क्योंकि अभी भी आपके पास में हाथ में है चीजें लोकसभा और हमारा पूरा समर्थन है कि आप अभी इसी वक्त SC ST और OBC महिलाओं को लेके 33% का बिल इसको पारित करके इसको लागू कर दे देश में, और हम आपके साथ में यही है बस हमारा उल्टे से। ये तो गिरा दिया बिल देखिए, बिल नहीं गिरा है, परिसीमन बिल गिरा है, आरक्षण महिला आरक्षण नहीं गिरा है, परिसीमन गिरा है। गलतफहमी है पूरे देश में, सभी लोगों को गलतफहमी फैला रहे हैं। ये जो परिसीमन बिल जो महिलाओं के हाल में पीछे से लेकर आने वाले थे, उस बिल को विपक्ष ने गिराया है, ना कि महिला आरक्षण का बिल हो तो पास हो चुका है, वो तो लागू होगा, पर हम चाहते कभी लागू हो। बीजेपी तो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि इन्होंने पास नहीं किया, इन्होंने विरोध करा। बीजेपी कांग्रेस को इसलिए आरोप लगा क्योंकि उनका परिसीमन बिल पास नहीं होने दिया ना। महिला आरक्षण तो ऑलरेडी पास है, बीजेपी को शायद कम नॉलेज है इस चीज के लिए, वो तो ऑलरेडी नॉलेज वो तो है। और आने वाले समय में हम तो बोले आज ही लागू कर दो ना उसको, हम तो आपके साथ में 33% लागू करो, आज हम आपके साथ में। हमारा एक ही है, आप परिसीमन बिल अभी कैसे लागू कर सकते हैं? 2011 की जनगणना के हिसाब से आप कैसे लागू कर सकते हैं? आप वो लागू करते हैं उसको, बाद में करते हैं। अगर आपको ऐसा था उस वक्त लगाया था तो आप 4 साल पहले आपने बोला था कि आप 4 साल लगेंगे इसको, करते हैं आप इसको 1 साल और रोक लेते। लेकिन अभी भी आज कर सकते हो आप 33%, अगर आप इसी 543 सीटों पे करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा विपक्ष और कांग्रेस आपके साथ। क्या लगता है कि ये जो है आगामी चुनाव चल रहे हैं, कैसे ध्यान में रखकर इस तरीका पूरा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, दोनों जगह चुनाव चल रहे हैं। वहाँ के सांसद भी 3 दिन यहाँ तक बैठे रहे पार्लियामेंट में, उनका भी समय खराब हुआ, देश का भी समय खराब हुआ। ये सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक देना चाहते थे कि अगर बिल पास हो जाता तो बोले हमने ये करा, नहीं हुआ तो बोले ना कांग्रेस आपके विरोध में। इस तरह की चीजें पूरे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी पूरे देश भर में, पर वो हुआ नहीं है। आज महिला भी इतनी सक्षम है, समझदार है पूरे देश की महिला, किस तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है समझती सब महिला, तो महिलाओं को भी समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार बिल खुद पास करना नहीं चाहती। अपनी गेंद को बजा रही थी जब बिल को ये बिल की काफी गलतफहमी हुई आप लोगों को। हमारा जो विरोध है परिसीमन बिल को विरोध है, महिला आरक्षण का विरोध नहीं है। अगर विरोध होता तो 2023 में हम इसका समर्थन क्यों करते? हमारा विरोध सिर्फ परिसीमन को लेकर था कि आप 2011 की जनगणना के हिसाब से आज परिसीमन करके इस बिल को आप लागू नहीं करते। पूरे जिले में चलेगा। अभी आप देखिए, अगर ये महिला आरक्षण का बिल 33% लागू नहीं करते हैं अगर, तो हम लोग पूरे जिले में जलाएंगे, प्रधानमंत्री जी का जलाएंगे।